गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो अक्षर? बढ़िया सर। क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर। सारांश भी है सर क्लास में। हैं? सर ये होगी। सारांश भी है क्लास में। क्या कह रहे हो अक्षर? मैं कह रहा हूँ सारांश भी है क्लास में। चलो, सारांश का भी वेलकम है। सारांश, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? सही चल रही है। तुम्हारी सही चलती है, मार्क्स सही नहीं लाते तुम। आता भी तुम्हें है काफी, ये भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स में गड़बड़ होती है। इस बार नहीं होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। सर एनटीए के पेपर अब स्टार्ट कर रहे हैं करने। हाँ, क्या कह रहे हो? एनटीए के जो पेपर हैं वो स्टार्ट कर दिए सर करने। सर ठीक है। जो तो मैथ्स के रीमेन आसान हो रहे हैं। एडवांस पोस्टपोन्ड होंगे पर कैंसिल नहीं होंगे। एडवांस को कैंसिल कर सकते हैं। क्या कह रहे हो हर्ष? अगर जेई में अगर अगस्त पोस्टपोन्ड हुआ तो एडवांस कैंसिल। तो अभी फिर से पोस्टपोन हो रहा है क्या? तो सुनने में आ रहा है सर, हो सकता है। सर चल ओहो। रही है पोस्टपोन्ड। हाँ, जिस तरह के कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो यस सकता है सर। वाकई। सर सीबीएसई ने तो ये ऑप्शन दे रहा है बच्चों को कि सर ये वत्सल म्यूट कर कर रहा है सकें। बार बार। वत्सल, हाँ बड़े हो गए हो तुम। सर सीबीएसई ऑप्शन दे रहा है बच्चों को कि उसे पास करेंगे शायद। लेकिन उनको ये ऑप्शन मिलेगा कि जिसको एग्जाम देना हो परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए वो दे सकता है। पर वो अच्छा कभी अच्छा। होंगे लेटर ईयर में होंगे नवंबर अक्टूबर तक उन पे देंगे। अच्छा अच्छा। आज के सोर्सेज हैं सर, अंदर से खबर लाए। हाँ, मतलब इस साल कुछ नहीं पता क्या होगा। यस सर। गॉड नोस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो। क्वेश्चन लिखो एक। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला, tangents are drawn to the hyperbola. From any point on the hyperbola, x square by a square minus y square by b square equals to 1. Tangents are drawn to the hyperbola, x square by a square minus y square by b square equals to 2. Find the area cut off. फाइंड Find the area cut off by the chord of contact and the region between the asymptotes. Find the area cut off by the chord of contact and the region between the asymptotes. ये सब हम पढ़ चुके हैं एसिम्प्टोट्स वगैरह। एक बार रिवाइज करा दूंगा, अगर दिक्कत होगी तो पहले अपने आप ट्राई करो। करना है क्या क्या बोल रहे हो? करना है?
थोड़ा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन बट आसान है। कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है करो। सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या थे हाइपरबोला के? सेक थीटा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है ना। यस और सर। हाइपरबोला पे एक ऑक्सिलरी सर्किल बनता है, इलिप्स पे एक ऑक्सिलरी सर्किल बनता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा डिस्कस करूं। सर, ये बताओ। ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ। देखो, ये दोनों हाइपरबोला हाइपरबोला कैसे भी हो, उनके एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, पहली बात तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वो लाइन, ये वाली लाइन अगर याद हो, तो ये हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स होते हैं। एक लाइन होती है y बराबर बी बाई ए एक्स, और एक होती है माइनस बी अपॉन ए एक्स। याद आ रहा है कुछ? एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी। तो ये दो लाइन हमारे इसके हाइपरबोला के टेंजेंट्स हैं, सॉरी एसिम्पटोट्स हैं। चाहे मेरा हाइपरबोला ये वाला हो या ये वाला हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, दोनों के एसिम्पटोट्स यही होंगे, क्योंकि एसिम्पटोट्स इन दो वैल्यूज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो एसिम्पटोट्स आर द टेंजेंट्स टू द कर्व एट इन्फिनिटी। और जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करते हैं, तो उसमें ए और बी सेम हो जाता है, ए और बी सेम हो जाता है, यानी कि जिनके एसिम्पटोट्स का बीच का एंगल क्या आता है, 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल निकालते हैं, तो याद होगा 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए आता है, अगर सभी को याद है तो। और इसको डिराइव करना है तो मैं बता सकता हूँ, टेन थीटा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो थीटा विल बिकम tan इनवर्स m1 माइनस m2, ये आ जाएगा ना, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज 2 tan इनवर्स a अपॉन बी। सो 2 tan इनवर्स b अपॉन a आ जाएगा। तो अगर a और b बराबर हो जाएगा तो 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, राइट। तो एसिम्पटोट्स के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, तो वो y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स बन जाते हैं एसिम्पटोट्स, और उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आ रहा है इतना? यस सर, यस। ठीक है। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बस विजुलाइज करने की जरूरत है कि इसका एक पॉइंट है, इस वाले हाइपरबोला का एक पॉइंट है। इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि किस हाइपरबोला के ऊपर का पॉइंट है, बस ये देखो एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट है आपका ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। बात खत्म हो गई, यानी कि मेरा इस वाले हाइपरबोला का कायदे में रोल खत्म हो गया। अब इस वाले हाइपरबोला के इस पॉइंट से, है ना, ऐसे ही कुछ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम इस पे हम टेंजेंट्स बना रहे हैं, ऐसे ही कुछ होता है, बोलो ऑल ऑफ यू। और टेंजेंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनता है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जैसे ये कर्व है, मैंने बाहर से दो टेंजेंट्स बनाए, और ये जो ज्वाइन होगी लाइन, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बाहर के पॉइंट से किस फॉर्मूले से दी जाती है हर्ष? वत्सल, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन
दोनों मीटिंग में नहीं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं सारांश? T equals 0. टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस बाहर के पॉइंट से इस वाले हाइपरबोला पर जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएंगे तो टी बराबर 0 लगाएंगे, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स एक्स वन, तो एक्स सेक थीटा बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस वाई टेन थीटा बाई बी बराबर 1। ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। ये मान लेते हैं कि ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, उसके पॉइंट से टेंजेंट आ रहा था, राइट। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोला है वो जरा थोड़ा विजुअलाइज करो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द एरिया कट ऑफ बाय द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑन द रीजन बिटवीन द एसिम्पटोट्स। तो ये अगर एसिम्पटोट्स हैं लाइक दिस, ठीक है, तो वो इस एरिया की बात कर रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? तो ये हमारे पास अब जो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की है। तो एक एसिम्पटोट की इक्वेशन है y बराबर माइनस बी अपॉन ए एक्स, और एक एसिम्पटोट है y बराबर b अपॉन ए एक्स। तो अगर ये लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है, ये दोनों लाइन पता है, तो इससे मुझे इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हो, जिस मेथड से तुम्हें समझ में आए निकाल लो। तो ये वाला पॉइंट अगर P है, ये वाला पॉइंट अगर Q है, तो P और Q के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बताओ? y की जगह लिखो माइनस बी अपॉन ए एक्स, तो x अपॉन ए सेक थीटा, y की जगह लिखा माइनस बी अपॉन ए एक्स, तो प्लस टेन थीटा अपॉन ए इक्वल्स टू 1। सो x कोऑर्डिनेट विल बिकम क्या बताओ? a, ये इधर चला जाएगा ना, a माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। समझ में आ गया? निकालो निकालो, करो सॉल्व। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो पॉइंट निकाल लो जल्दी से, कर ही लो, इस क्वेश्चन को पूरा कर लो। बोलो क्या आ रहा है पॉइंट? सर माइनस ए साइन थीटा माइनस ए बी कॉमा माइनस ए बी। फाइनल आंसर या क्या पॉइंट? तो अगर मैं P वाले पॉइंट की बात करूं तो P के लिए y को हमने रखा था b बाई ए एक्स, तो ये आपका आ जाएगा, ये x भी तो था यहाँ पर, b बाई ए एक्स, ये आ गया था ना? बोलो यही आ रहा था ना? तो ये क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा P का? तो x कोऑर्डिनेट विल कम आउट टू बी, इधर शायद 2 था, ये 2 आएगा ना, क्योंकि हमने तो उस वाले पे 2 वाले पे टेंजेंट बनाया ना। तो ये आ जाएगा 2a अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये ना x कोऑर्डिनेट, यस सर। और y कोऑर्डिनेट क्या था? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2b अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया। तो यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। तो 2a अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमा ये हटा दो, माइनस 2b अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हर्ष, वत्सल, यथार्थ, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब इसमें दूसरा एसिम्पटोट पुट करेंगे, प्लस वाला इसमें, तो y की जगह अब हम क्या पुट करेंगे? b अपॉन ए एक्स, प्लस वाला तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि बस ये जो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये
आ जाएंगे, 2a अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना, और 2b अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई थिंक आई एम करेक्ट। और तीसरा जो है वो जो मीट करेंगे वो ओरिजिन है 0 0। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा डेल्टा, दैट विल बी हाफ इंटू 0 0 1 अपॉन सेक माइनस टेन, और यहाँ 1 1 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4ab अपॉन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस 4ab अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन। ये तो ये आ जाएगा 4ab प्लस 4ab 8ab। तो 4ab विल बी द आंसर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा एक बार एसिम्प्टोट्स का भी रिवीजन हो गया, हाइपरबोला कैसा भी दिया हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी समझ में आ गया, है ना। t बराबर 0 हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। यस सर। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड अच्छा एक सेकंड रुको, ये वाला मत करो, वो थोड़ा लेंथी होगा। इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट डाउन, if the tangent and normal to a rectangular hyperbola at a point if the tangent and normal to a rectangular hyperbola at a point cuts off intercepts a1 and a2 on x-axis, cuts off intercepts a1 and a2 on x-axis and b1 and b2 on y-axis, tangent and normal की बात हो रही है, and b1 and b2 on y-axis, then find the value of a1 a2 plus b1 b2। हो रहा है? हाँ जी हर्ष, कर रहे हैं। कर रहे हो, ठीक है ठीक है। बहुत आसान है क्वेश्चन।
कोई सा भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले सकते हो जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं है। कौन कौन से दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला होते हैं, जरा बोलना एक बार कोई भी सारांश। xy is equal to c square। ये कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसकी एक्सिस एसिम्प्टोट्स है और एसिम्प्टोट्स एक्सिस है? ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। मतलब ये ओरिजिनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रोटेट करके आता है। और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है b इक्वल्स टू a। ये नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसकी एक्सिस एक्सिस है और जिसके एसिम्प्टोट्स यही है, y बराबर x और y बराबर माइनस x। और इसमें y बराबर x और y बराबर माइनस x एक्सिस है और x एक्सिस और y एक्सिस एसिम्प्टोट्स है ना। So you can take any rectangular hyperbola you wish to, जो तुम्हें इजी लगे वो ले लो। 1 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि यू ऑल सॉल्व, मेरे सॉल्व करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। करूं? सर सर इसका आंसर 0 है क्या? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर 0 ही आएगा। बहुत बढ़िया। अगर ये वाला हाइपरबोला ले रहे हो तो ये पॉइंट ले लो। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन बहुत आसान होती है। अगर t बराबर 0 से टेंजेंट लिखते हैं तो एक्स वाई को क्या लिखते हैं, क्या बताया था मैंने, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू, है ना। 0 आ गया सर। इससे डायरेक्ट आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो कर लोगे या बताऊं? ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व। टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 डाल देना है ना। यस। ठीक है, इसका आंसर 0 आएगा। रेस्ट ऑफ यू कैन आल्सो ट्राई। चलो एक और क्वेश्चन बोलते हैं। सर एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी, सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर सर अगर हाँ, जो हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई हाँ। इक्वल्स टू सी स्क्वायर, मुझे इस पर टेंजेंट निकालना है। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो सर उससे हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई एक्स के और वाई के हाँ फॉर्म ठीक है में। ना, डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो फिर एक्चुअली दोनों- डिफरेंशिएशन से ही तो आएगी मैंने पैरामीट्रिक बेटा। ये भी जो है ना, ये आती तो डिफरेंशिएशन से ही है, बट वो तो हम एक ट्रिक लगा लेते हैं ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम ट्रिक लगा के डायरेक्टली हर किसी का यही लिख सकते हैं। आती तो ये वहीं से है ना, घूम फिर के। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो यहाँ से आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वाई अपॉन एक्स।
तो अगर पॉइंट लेंगे x1 y1 तो ये आ जाएगा, तो y माइनस y1 इज माइनस y अपॉन x1 इंटू x माइनस x1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस xy1 प्लस x1 y1, ऐसे चलेगा ना? समझ में आ रहा है? तो घूम फिर के x1 पुट कर देंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। यस सर। कोई वो नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, राइट डाउन। If E is the eccentricity of the hyperbola, if E is the eccentricity of the hyperbola and theta is the angle between the asymptotes, and theta is the angle between the asymptotes, find the value of cos theta by 2. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। सर 1/e। 1/e, yes, good. बाकी बच्चे भी करिए जल्दी। और किसी का हुआ या एक ही बच्चे का हुआ है अभी? सारांश तुम्हारा हो गया? सर तो मीटिंग में ही नहीं है सर। अच्छा ठीक है। हर्ष तुम्हारा हो गया? वरुण? सर 1 मिनट कर रहा हूँ अभी। ठीक है ठीक है। यथार्थ? तो मेरा ही आया था सर। अच्छा ठीक है। यथार्थ इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे? कोशिश तो है। इस बार तो कोशिश के आने ही चाहिए, इतना टाइम तो किसी भी बैच को नहीं मिला होगा, है ना? तभी डर लग रहा है। कर लो, खूब टाइम का फायदा उठा लो।
मैं बताऊं? एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? अभी तो बताया था, थीटा एस, क्या था फॉर्मूला बताओ? tan इनवर्स b बाय 2 tan इनवर्स b बाय 2 tan इनवर्स बी बाई ए। तो यहां से हमें cos थीटा बाई 2 निकालना है, तो थीटा बाई 2 हो गया tan इनवर्स बी बाई ए, है ना? तो यहां से आ गया आपका tan थीटा बाई 2 इज बी बाई ए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। tan थीटा बाई 2 हो गया बी बाई ए, तो तुम्हें cos थीटा बाई 2 निकालना है। तो cos थीटा बाई 2 ट्रायंगल मेथड से कर लो, किसी से भी कर लो। तो 1 प्लस क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 विल बी, अच्छा ये इसमें इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताना? बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो सेक थीटा बाई 2 आ गया ई, तो कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा 1 अपॉन ई। आएगा या नहीं वरुण? यस सर आ गई। ठीक है, ओके। ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो जेईई मेन में आराम से आ जाएगा। कोई बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ find the locus of the point of intersection of tangents to the ellipse. Find the locus of the point of intersection of tangents to the ellipse at 2 points at 2 points sum of whose eccentric angles is constant. At 2 points sum of whose eccentric angles is constant. हो रहा है? हर्ष, हो रहा है तुम्हारा क्वेश्चन? हर्ष, वरुण,
कर रहे हैं सर एक। करो करो, कैरी ऑन। कितने बजे? 6। मतलब इसमें बेसिकली ये बताना है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्किल आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा। मैं करूं? तो कर दीजिए सर एक बार। ठीक है, देखो इसमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट टू टेंजेंट्स टू एन इलिप्स। इलिप्स ये है, ये एक इलिप्स है, दो जगह टेंजेंट बन रहे हैं, मान लो एक ये बन रहा है मान लो पी पर ये, और एक क्यू पर बन रहा है ये, दोनों का एसेंट्रिक एंगल्स का सम कांस्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का लोकस निकालना है हमें। तो इसको हमने x, के एज्यूम कर लिया। तो एक पॉइंट हमने ले लिया a cos θ1, b sin θ1, आई थिंक करेक्ट है। और एक पॉइंट ले लिया हमने a cos θ2 और b sin θ2। और इसमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि θ1 प्लस θ2 इज कांस्टेंट। जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा x cos x इंटू x1, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x इंटू x1, तो x cos θ1 अपॉन a प्लस y sin θ1 अपॉन b इक्वल्स टू 1। और यहां से आएगा x cos θ2 बाई a प्लस y sin θ2 बाई b इक्वल्स टू 1। ये दो टेंजेंट आ गए। ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, पहले वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें, है ना। ऑल ऑफ यू क्लियर? सर आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन, लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है नहीं जो तुम बता रहे हो, है ना। पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जल्दी से, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे ये cos θ2 है, ये cos θ1 है, तो अगर मैं पहले, या तो एलिमिनेशन मेथड जो तुम क्लास 10th में करते थे वो है ना, कोई सा भी मेथड लगा लो, x और y की वैल्यू निकालो विद इन 1 मिनट, जल्दी करो। अगर मैं पहली इक्वेशन को cos θ2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x अपॉन ए cos θ2 प्लस y अपॉन बी साइन θ1 cos θ2 इक्वल्स टू cos θ2 आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को अगर cos θ1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो cos θ1 cos θ2 प्लस y अपॉन बी साइन θ2 cos θ1 इक्वल्स टू cos θ1। अब मैं अगर दोनों को माइनस कर दूं तो ये पहले वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, है ना। और यहां से आ जाएगा आपका y अपॉन बी विल बिकम, जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, cos θ1 माइनस, ये आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1 अपॉन ये वाला टर्म sin a cos b माइनस cos a sin b, तो साइन ऑफ θ1 माइनस θ2, ये आएगा या नहीं। बोलो भाई, सही जा रहा हूं? ऐसे ही तुम एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल लो तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और उसके बाद तुम्हें वो लगाना पड़ेगा कि θ1 प्लस θ2 इज कांस्टेंट, तो उससे तुम्हारा आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या होगा। करो तो एक बार, थोड़ा करके तो पता चलेगा, कर ही नहीं रहे हो।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही आ रहा है दोनों का? सही लिख रहा हूं मैं? यस सर, ये ऐसे ही आया, ऐसे ही आया। ठीक है, ये आ गया y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही निकाल लो x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा h। फिर लोकस निकालते वक्त क्या करते थे हम, जो हमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर दिया होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो गया? 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट बताओ मुझे बस। हर्ष बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? हर्ष, वरुण, यथार्थ। सर ए कॉस थीटा 2 1 मिनट सर। प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस करो। 1 मिनट सर। हो गया? सर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। अपॉन साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। यही वाला सेम।
चलो ये मानते हैं कि ये सही है थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका y तो हो गया k और ये हो गया आपका h, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। अब तुम्हें ये दिया हुआ है कि θ1 प्लस θ2 इज कांस्टेंट, दिया हुआ है ना, θ1 प्लस θ2 इज कांस्टेंट। करो ट्राई, कैसे हो सकता है देखो। वरुण हो रहा है तुम्हारा? वरुण, हेलो रजत, हेलो। रजत तुम्हारा हो रहा है? कर लोगे इस क्वेश्चन को, कंप्लीट कर लोगे? सर एक मिनट रुक जाओ, मेरा पहले माइक नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आंसर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके सर, अभी तो हो जाएगा सर, एक मिनट रुको तो। तो इसमें आगे वो टू एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम अपने आप कर लेना। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। पीएम एंड पीएन are perpendiculars from any point P, on the rectangular hyperbola xy equals to c square. PM and PN are perpendiculars from any point P on the rectangular hyperbola xy equals to c square to the asymptotes. क्वेश्चन लिख लिया इतना। PM and PN are perpendiculars from any point P on the rectangular hyperbola xy equals to c square to the asymptotes. Find the locus of the middle point of MN. Find the locus of the middle point of MN. करो ट्राई। MN के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, फिर ये बताओ वो क्या चीज आ रही है। अगर वो कोई हाइपरबोला या इलिप्स आ रहा है तो उसकी सेंट्रिसिटी भी निकाल के बताओ। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, डू इट नाउ।
सर x plus y equals to 0. ये तो सही नहीं है शायद। वरुण तुमने बोला था ये? Yes sir. नहीं, ये तो आंसर नहीं है इसका। मैं करता हूं। ये हमारा है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस पर कोई भी एक पॉइंट मान लो पैरामेट्रिक फॉर्म में सी टी कॉमा सी अपॉन टी। PM and PN are perpendicular from any point on this to the asymptotes। अब इसके एसिम्प्टोट्स की बात करूं तो याद करो, एसिम्प्टोट्स क्या है इसके? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ऐसे ही तो हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो बहुत ज्यादा। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये m आ गया और ये n आ गया। तो m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ct होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 0। और यहाँ का समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes sir. और यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट होगा c अपॉन टी। अब इसका mn का एक मिड पॉइंट है, mn का एक मिड पॉइंट है। हमें उस मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो लेट अस से कि ये पॉइंट आपका है a। तो इसको h कॉमा के इसका लोकस निकालना है। तो h विल बिकम क्या? ct प्लस 0 अपॉन 2 और k विल बिकम c अपॉन टी प्लस 0 अपॉन 2। आई थिंक ये आ गया। बोलो। Yes sir. Yes sir. Yeah. अब हमें लोकस निकालना है तो टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन से टी आएगा 2h अपॉन सी और दूसरी इक्वेशन से टी आएगा सी अपॉन 2k। दूसरी इक्वेशन से, ये इम्प्लाइज नहीं है, दूसरी इक्वेशन से ये आया। तो 2h अपॉन सी इज सी अपॉन 2k। तो यहां से आ जाएगा आपका एच के 4h इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 4। ये आ गया, विच इज अगेन हाइपरबोला। बोलो। Yes sir. बताओ सही है कि नहीं है? अच्छा, अब मान लो ये बोलता कि लोकस इज और ऑप्शंस में लिखा होता हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी, तो जानबूझ के लिखते हैं वो। तो बताओ इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी? Sir, 1 √2. √2 आएगी क्या? बिल्कुल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 ही होती है। समझ में आ गया? बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन। ये इजी है लेकिन इसलिए करा रहा हूं, ये बार बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू 1। Tangents are drawn to this ellipse at the ends of latus rectum। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सर। Tangents are drawn to this ellipse at the end of latus rectum। Find the area of the quadrilateral formed। और इसका फॉर्मूला भी याद करेंगे। Tangents are drawn to this ellipse at the end of latus rectum। Find the area of the quadrilateral formed।
इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स बताएं। यस सर, बी स्क्वायर बाय ठीक है, क्या? हाँ, पहले इसका फोकस निकाल लो। फोकस क्या होता है? ए ई कॉमा 0। इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी इसकी? सर 2/3। बिल्कुल, इसेंट्रिसिटी आ गई इसकी 2/3। बिल्कुल, तो ये 4/3 हो गया ना इसका ये वाला कोऑर्डिनेट। यस सर, 4/3 और 5/3 आ गया ना लेटेस्ट रेक्टम। 2/3 होगा ना सर? ये 5/3 की जगह सर 4/3 की जगह। 4/3 की जगह ए इज 3 इंटू 2/3। हाँ ठीक है, 2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3 कॉमा माइनस 5/3। बना लो एक ट्रायंगल का, निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा, है ना? जल्दी करो थोड़ा। हो गया, सबका आंसर आ गया? हो जाएगा सर, पॉइंट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। इस पॉइंट पर टेंजेंट लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो हाफ बेस इंटू हाइट से आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? यस सर।
बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो हो जाएगा, बस टाइम लगेगा थोड़ा बहुत सारा। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई ना, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन वाले मेथड से। तो वाई को 0 पुट करूंगा तो एक्स। हाँ सर होने वाला है, बस 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, नाम ले लेके मुझे सबके आंसर बताने हैं तुम्हें। ठीक है सर। होल कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टिल हाइपरबोला, सारा रिवाइज कर लेना और डाउट्स हो वो ले आना नेक्स्ट क्लास में। तो मैं नाम ले लेके क्वेश्चन दूंगा और कॉन्सेप्ट पूछूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूरा कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। सर 27/4। फाइनल, हाँ तो एक एक उसका एक ट्रायंगल का एरिया, तो 4 ट्रायंगल हैं तो आंसर 27 आ जाएगा। यस सर, ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, ठीक है फिर ये रिवाइज कर लेना। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। और ये अगर कोऑर्डिनेट फिर अच्छे से हो जाएगा तो फिर मैं कैलकुलस स्टार्ट कर लूंगा, ओके। या जो भी टॉपिक तुम बोलोगे वो कर लूंगा, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है। अच्छा तुमने जो असाइनमेंट पढ़े हुए हैं वो करे हैं ई काइट्स पे, मतलब तुम्हें जो असाइनमेंट मिले हैं कर लेना, ठीक है। सर वो तो नहीं करे, एनटीए के हाँ ठीक है एनडीए वाले करो, कुछ भी स्टार्ट करो करे। हाँ ठीक है वो करो। कितने पेपर आए हैं उसमें, एनटी वाले कितने पेपर हैं। चलो ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या। चलो मैं छोड़ रहा हूँ इसको मीटिंग को, ठीक है।